Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter 17, some natural phenomena, इस बारे में हमने कल पढ़ा लाइटनिंग के बारे में, और इस चैप्टर में हमें लाइटनिंग और earthquake के बारे में पढ़ना है। तो दूसरे भी ये नेचुरल फिनोमेना है, साइक्लोन्स है, टॉर्नेडोस एक्स्ट्रा। तो इस चैप्टर में बस यही दो के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यानी ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है और इससे हम क्या काम लेते हैं। तो ये एक्सप्लेन करेंगे अभी। और अगर हम लेंगे एक एम्प्टी जैम बोतल और उसमें उसके ऊपर रखेंगे कार्डबोर्ड जो उसके माउथ से थोड़ा बड़ा होगा, और उसमें एक होल पियर्स करेंगे सेंटर में से, और मेटल पेपर क्लिप डालेंगे, कोई मेटल पेपर क्लिप ऐसे, और फिर नीचे से उसमें दो स्ट्रिप्स एल्युमिनियम फॉइल के हैंग करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। और फिर इस सब को हम डालेंगे इस जैम बोतल में थ्रू द होल पियर्स्ड इन द कार्डबोर्ड केप्ट एट द माउथ ऑफ द जैम बोतल। तो ये अपैरेटस जो है, तो दिस इज द अपैरेटस ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हैंग करना है कार्डबोर्ड लिड से, सो दैट ये परपेंडिकुलर रहे, कार्डबोर्ड के साथ ये परपेंडिकुलर रहे, दाएं बाएं टिल्ट ना हो जाए। और फिर हम एक रिफिल को चार्ज करेंगे, फिर इसके साथ पेपर क्लिप के साथ टच करेंगे। तो जब हम इसको पेपर क्लिप के साथ चार्जड रिफिल के साथ पेपर क्लिप को टच करते हैं, तो हम देखते हैं ये एक दूसरे से दूर भागते हैं एल्युमिनियम स्ट्रिप्स। तो अब अगर हम दूसरी चार्जड बॉडीज ले आएंगे, मतलब कॉम्ब को हम रब करेंगे अपने हेयर के साथ और उसको ले आएंगे इधर, या प्लास्टिक स्ट्रा जो है उसको करेंगे किसी पॉलिस्टर या किसी और ऑब्जेक्ट पर, फर पर करेंगे रब, और फिर यहाँ टच करेंगे इस मेटल पेपर क्लिप को, तो सेम रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब ये दूर भागते हैं, दे रिपेल ईच अदर। तो हमने पढ़ा है कि ये जो लाइक चार्जेस जो है वो दे रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। तो इन टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हमने सैटरडे को पढ़ा पिछले लेसन में। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन, व्हाई द स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर। जब हम इस पेपर क्लिप को टच करते हैं तो इस चार्ज रिफिल के साथ, तो सेम चार्ज फ्लोज इन थ्रू द मेटल पेपर क्लिप इनटू दीज एल्युमिनियम स्ट्रिप्स, और इस पर भी वही चार्ज आता है, इस पर भी वही चार्ज आता है, सेम चार्ज। तो बिल्कुल इट इज क्लियर कि लाइक चार्जेस रिपेल। तो यही वजह है कि ये जो एल्युमिनियम स्ट्रिप्स जो है, तो एल्युमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप्स है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे से। तो अब अगर हम यहाँ पे हैंड से डायरेक्ट करेंगे इसको टच पेपर क्लिप को, तो हम देखते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे ये दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। क्यों? क्योंकि इनमें जो चार्ज था तो वो फ्लो हो गया हमारे हाथ के जरिए से अर्थ में, तो दैट मीन्स दे हैव लॉस्ट देयर चार्जेस। इसको हम कहते हैं दीज एल्युमिनियम फॉइल्स गेट डिस्चार्ज्ड, ये डिस्चार्ज हो गई है। तो लिहाजा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्जड बॉडी into the earth, that is called discharge। अगर क्योंकि ये अर्थ को गया, the process of transferring of charge from a charged body to the earth is called earthing। इसको हम earthing कहते हैं। और इसी वजह से वो तीसरी वायर जो होती है हमारे घर में, जो एप्लियंसेस होती है आयरन, हम प्रेस करते हैं अपने कपड़ों को, आयरन होते हैं, बाकी एप्लियंसेस होते हैं, उनमें तीसरी जो वायर होती है वो ग्रीन वाली, तो वो यहाँ और कोई दूसरा कलर भी होता है, तो फिर वो अर्थिंग के लिए होती है ताकि हमें
इलेक्ट्रिक शॉक न लग जाए और जो एक्स्ट्रा वो चार्ज है वो अर्थ की तरफ फ्लो हो जाए। और ये लिहाजा इससे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है, we use this apparatus to find whether a body is charged or not। अगर कोई हमें देखना है कि ये रिफिल जो है या और कोई ऑब्जेक्ट है ये इसमें चार्ज है कि नहीं, उसको हम टच उस बॉडी से हम टच करेंगे पेपर क्लिप को, तो अगर ये अपनी जगह से दूर भाग गए, मतलब रिपेल किया इन्होंने, तो इसका मतलब जो जिस बॉडी से हमने टच किया वो चार्जड है। अगर इनमें कोई फर्क नहीं आया, ये अपनी पोजीशन पे रही, तो बॉडी जो है जिससे हमने टच किया इस पेपर क्लिप को, तो वो अनचार्जड है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। हाँ, जब हम ये लाइटनिंग जो है, तो वो जब थंडर स्टॉर्म डेवलप होता है तो एयर करंट्स जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। ये क्विक मोमेंट्स होते हैं, विग्रेस मोमेंट्स। तो इससे क्या होता है, इससे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है, क्लाउड्स में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है। अब ये किस प्रोसेस से होती है वो अभी अच्छी तरह से इस पर काम करने वाले उन्होंने अभी अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है। बस ये बात कि एयर करंट ऊपर की तरफ मूव करते हैं तेजी से और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव करते हैं विग्रेसली, बहुत तेजी के साथ। और इससे क्या होता है, तो इससे क्लाउड्स पे चार्ज एक्युमुलेट होता है, जमा होता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स जमा होता है और नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एजेस पे क्लाउड्स के जमा होता है। और अब यहां पे इलेक्ट्रिक लाइटनिंग में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। जिस तरह जब हम वो स्वेटर्स निकालते हैं विंटर्स में जो हम यूज करते हैं वोलन या इस पॉलिस्टर की, तो फिर क्या होता है, तो क्रैकलिंग साउंड होती है उनको पुट ऑफ करने के टाइम में पे। और अगर अंधेरा होगा कमरे में, हम उनको निकालेंगे तो फिर वो स्पार्किंग भी हमें नजर आएगी। तो क्योंकि जब हमने उनको पहन के रखा था तो हमारी बॉडी के साथ वो रब हो गए और उन पे चार्ज आ गया। अब जब हम उनको निकालते हैं तो ये दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट होते हैं और एकदम सारा चार्ज फ्लो होता है और उससे क्रैकलिंग साउंड होती है। और यही साउंड जो है वो लाइटनिंग के दौरान, क्योंकि क्लाउड्स पे बहुत बहुत ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट होता है। अब ये स्ट्राइक, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये क्लाउड्स के दरमियान भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जिन पे चार्ज डेवलप हुआ, या क्लाउड्स और अर्थ के दरमियान भी ये स्ट्राइक कर सकता है। और दिस इज द फिनोमेनन ऑफ लाइटनिंग, जिसको हमने बहुत हद तक अब अंडरस्टैंड किया है। मगर ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये क्लियर है, एविडेंट है कि इससे लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत डिस्ट्रक्शन होती है और लिहाजा हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए लाइटनिंग के दौरान, ताकि हम अपने आप को कुछ हद तक बचा सके। और लिहाजा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और लाइटनिंग सेफ्टी, लाइटनिंग कंडक्टर्स, इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फी अमानिल्लाह।